नमस्ते। कैसे हैं आप सब। तो अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम अपनी बीमारियों को दोबारा से सही कर सकते हैं या अपने आप को हील कर सकते हैं, और तो और बहुत सारी सुपर पावर्स भी गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे का पढ़ते हैं। आगे का अध्याय का नाम है भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा, समाधि और सूरत के समक्ष मेधा का देवी की कृपा के मधुकैट भव के वध का प्रसंग सुनना। चलिए हम शुरू करते हैं। और अगर इससे पहले आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर दीजिए, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वाले अध्याय में हमें और क्या क्या सीखने को मिलता है। तो देखते हैं। इसके अनंतर छाया पुरुष सर्ग कश्यप वंश, मंथरवर, मनोवंश, सत्याव्रतादि वंश, पितृकल्प तथा व्यास्तोपति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों के सूत जी के कहा, ब्राह्मण देवताओं श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेक इतिहासों से युक्त रमणीय कथा सुनी, जो उनके नाना अवतारों के संबंध रखती हैं तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। अब हम आपसे जगत जननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। परिब्रह्मा परमात्मा महेश्वरी, जो आद्या सनातनी शक्ति है, वे उमा नाम से विख्यात हैं। वे ही त्रिलोकी की उत्पन्न करने वाली पराशक्ति हैं। महामते दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, ये उमा के 2 अवतार हमने सुने। सूत जी, अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों का सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरत हो सकता है। ज्ञानी पुरुष भी कभी उनके कथा श्रवण के शुभ अवसरों से नहीं छोड़ते। सूत जी ने कहा, महामत्याओं, तुम लोग धन्य हो और सर्वदा कृतकृत्य हो, क्योंकि परा अम्बा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो, जो इस कथा को सुनते, पूछते और जांचते हैं। उनके चरण कमलों की भी धूलि को नहीं ऋषियों ने तीर्थ माना है, जिनका चित्र परम सविता स्वरूपा श्री उमा देवी के चिंतन में लीन है। वह पुरुष धन्य है, कृतकृत्य है। उनकी माता और कुल भी धन्य है, जो समस्त कारणों की भी कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते। वे माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन हैं, इसमें संशय नहीं है। जो करुणा रस की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़े रहते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेता है, वह मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मारुस्थल जलाशय के पास जाता है। जिनके स्मरण मात्र से धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की अनायास प्राप्ति होती है,
उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है। पूर्व काल में महामाना सुरथ ने महर्षि मेधा से यही बात पूछी थी। उस समय मेधा ने जो उत्तर दिया मैं वही बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो। पहले स्वारोचित मनवांतर में विरध नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे। उनके पुत्र सुरथ हुए जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी, स्वधर्म कुशल, विद्वान, देवी भक्त, दया सागर तथा प्रजाजनों का भली भांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सूरथ के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए जो उनके हाथ से भूमंडल का राज्य छीन लेने के प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने भूपाल सूरथ की राजधानी कोलापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे, अतः युद्ध में भूपाल सूरथ की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरथ को कोलापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और फिर वहाँ मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहाँ भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर लिया। दैव योग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो धन संचित था वे सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथ में कर लिया। तब राजा सूरथ शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार हो नगर से बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहाँ इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा जो चारों ओर फूलों के बगीचे लगे होने से बड़ी शोभा पा रहे थे। वहाँ वेद मंत्रियों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यों ने प्रशिष्यों को तथा उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। महामते विप्रवर मेधा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले गौ आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहाँ जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। तो चलिए हम इस अध्याय को यहीं पर रोकते हैं और कल हम संपूर्ण करेंगे ये पूरा का पूरा अध्याय। तो चलिए देखते हैं हम क्या है इस कथा में और हमें क्या क्या सीखने को मिलता है इस कथा को पढ़ने के बाद। तो तब तक के लिए धन्यवाद।